हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा रनिंग में चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा केपलर्स लॉ। तो केपलर के लॉ जो थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, अब बात करते हैं हम फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहली बात करते हैं फ्री फॉल होता क्या है। फ्री फॉल का मतलब ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एयर में इस तरीके से छोड़ दें, ये इस तरीके से ड्रॉप कर दिया, ये यहाँ से मैंने इसको क्या किया, चौक को ये छोड़ दिया, ये फ्री फॉल है। तो इसकी जो बीच वाली अवस्था है ना, बीच वाली स्टेज जो है जहाँ पे ये ऑन एयर है, ये फ्री फॉल कहलाता है। फ्री फॉल का मतलब क्या है, आप छत से कूद गए, आप छत पे खड़े हुए थे और कूद गए। तो छत से जब आप कूद रहे हो, तो जैसे ही छत से आप कूदोगे, इस तरीके से मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पे आप खड़े हुए थे और यहाँ से आपने क्या किया, आपने यहाँ से फॉल हो गए कहाँ पे, नीचे ग्राउंड लेवल पे। ये रूफ टॉप था, इस रूफ टॉप से आपने क्या किया, यहाँ से जंप कर दिया। तो आपकी जब ये यहाँ पे कंडीशन होगी, तो यहाँ पे आप क्या रहेंगे, ऑन एयर रहेंगे। ये ऑन एयर है, तो ऑन एयर को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था फ्री फॉल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल। कई लोगों को समझ नहीं आया कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल का मतलब है कि अगर आप स्वतंत्र रूप से गिर रहे हो, अगर आप कहीं से कूद रहे हो और ऑन एयर हो, अगर आप कूद रहे हो तो आप जैसे ही वहां से जंप मारोगे और जमीन पर नहीं पहुंच रहे, ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचे, तो बीच वाली जो स्टेज होगी वो फ्री फॉल कहलाती है। जैसे चौक को मैंने पकड़ा हुआ है, तो यहाँ अभी इसको होल्ड कर रखा है मैंने, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ग्राउंड लेवल ये है और यहाँ से होल्ड कर रहा हूँ, ये छोड़ दिया मैंने। तो ये जो बीच वाली कंडीशन है ना, ये बीच वाली कंडीशन, इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। यहाँ पे ये अवस्था क्या कहलाएगी, फ्री फॉल कहलाएगी। अब फ्री फॉल के साथ साथ जो हमारा इसमें एक टर्म और साथ जुड़ती है, वो जुड़ती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या है, इसको आप थोड़ा सा फिर समझिए। फ्री फॉल से ही समझ आऊंगा मैं इसको भी, अगर आपको समझना है तो फ्री फॉल से मैं इस चीज को भी समझाया। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, छत पे खड़ा हुआ था ये ऑब्जेक्ट, इसका मन किया कि मुझे कूदना है, मैं कूदना चाहता हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे जाना चाहता हूँ। तो ग्राउंड लेवल पे जाने के लिए इसने क्या किया, यहाँ से छलांग लगा दी, जंप कर दिया। तो ये यहाँ पे रह गया ऑन एयर वाली कंडीशन में, ये था फ्री फॉल। लेकिन कुछ देर बाद ये यहाँ भी आएगा, इस पोजीशन पे भी। तो पहली अवस्था इनिशियल स्टेज, जैसे ये जंप कर रहा है, बीच वाली स्टेज फ्री फॉल है, और जैसे ये जमीन पे आ जाता है, ये है थर्ड स्टेज, फाइनल स्टेज। लेकिन जो ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसमें किसने वर्क किया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ने। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्चुअल में ये चीज है कि किसी भी बॉडी, किसी भी पिंड की वेलोसिटी में चेंज होना। वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा। तो वेलोसिटी में चेंज होना किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी में चेंज होना, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना। तो वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। और जब वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। किसकी ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला ऐसा एक्सेलरेशन जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्चुअल में किस वजह से हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ऐसा एक्सेलरेशन या विच टाइप एक्सेलरेशन, प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा वाला जी से। तो ये हो गया आपके लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ऑन अर्थ वैल्यू जो होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल वैल्यू ये है जी बराबर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जनरली आपको देखने को मिलेगा जी बराबर आप 10 मान लेते हो या 9.8 मान लेते हो, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या थी हमारे लिए, फ्री फॉल और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है जी बराबर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जनरली आप केस में देखोगे तो जनरली जब भी न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो आपको बोल दिया जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो वहाँ लिखा होगा इफ जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जी की जो वैल्यू होती है ये सिर्फ अर्थ के लिए है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है स्मॉल जी की, ये अर्थ के लिए है। अलग अलग प्लैनेट्स के लिए, डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए इस वैल्यू का वैल्यू जो है जी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं कि होल यूनिवर्स में आप यही मान लो कि नहीं जी बराबर 9.81 ही होता है। जुपिटर पे अलग है, मार्स पे अलग है, सैटर्न पे अलग है, सबके लिए ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये क्या था, बेसिक नॉलेज। बेसिक किसके बारे में, बेसिक था फ्री फॉल और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।